Today we will start our lecture, which is compulsory subject personal finance, unit 1. So please concentrate on my lectures. Now onwards, we will continue on online lecture only. Our first lecture on compulsory subject पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 1। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब्जेक्ट इज नॉट अकाउंट, इट इज योर पर्सनल। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, तुम्हारे खुद के लिए। तो क्वेश्चन आता, व्हाट डू यू मीन बाय गुड लाइफ? अच्छी लाइफ किसको बोलते हैं? सीधी सी बात है, खुद का मकान होना, नई कंपनी स्टार्ट करना, कोई जात का टेंशन ना हो, कोई जात की लायबिलिटी ना हो, खुद की कार हो, लग्जरी वेकेशन करना फैमिली के साथ, अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करना ताकि रिटायरमेंट और लॉन्ग समय में आपको बेनिफिट हो। तो देखो लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड लाइफ? तो इट इज ओइंग अ होम इन अ पार्ट ऑफ टाउन, or starting a company, or person being a debt free, or driving a particular type of car, or taking luxury vacation, or having large investment portfolio. But no, but developing solid financial planning एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ओनली इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। अब वो ये कि जो आपने बताया कि भाई अच्छी गाड़ी हो, अच्छा काम हो, कोई जात की लायबिलिटी ना हो, फैमिली के साथ अच्छा लॉन्ग वेकेशन हम गुजारे, तो ऐसे ही नहीं होता। उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, सही स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी कि हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमको हमारा पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना है, हमको हमारा बजट कैसे तैयार करना है। तो वही बताया है। नाउ a couple may need two income just to maintain acceptable standard of living, and they have to wait long to buy or construct a home. So good life requires sound planning to turn financial goal into reality। सीधी सी बात है कि भाई अगर सीधी सी बात प्रैक्टिकली बात करें तो इन टुडेज वर्ल्ड अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करना है तो आपको सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। पैसा कहाँ से लाना है, और जो आपको पैसा इनकम के तौर पे मिल रहा है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसका प्लानिंग कैसे करना है, उसका पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना है। द बेस्ट वे टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज थ्रू पर्सनल फाइनेंशियल गोल and develop appropriate strategy. So, flexible plan and regularly revising them is the key to building a sound financial फ्यूचर। यानी सीधा ही बताया कि अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं किया, पैसों का सही तरीके से यूटिलाइजिंग नहीं किया, सही गोल, सही टेक्निक, सही स्ट्रेटेजी, सही पोर्टफोलियो, सही तरीके से आपने स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करी, तो आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो नाउ कम क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस? अगर आप अपनी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? तो दिस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप? 6 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, डिफाइन फाइनेंशियल गोल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कौन सा मकसद अचीव करना चाहते हो। क्या आप कंपनी परचेज करना चाहते हो या कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो? आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो? क्या आप घर परचेज करने के बारे में सोच रहे हो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हो? क्या आप लॉन्ग टर्म वेकेशन, लॉन्ग टाइम यानी विद फैमिली वर्ल्ड टूर का सोच रहे हो? तो सबसे पहला काम आता है डिफाइनिंग फाइनेंशियल गोल। जैसे ही आपने अपना गोल डिटरमाइन कर लिया, सेकंड स्टेप इज डेवलप फाइनेंशियल प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव गोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में एक मकान परचेज कर लूँ 20 लाख का बाय टेकिंग अ लोन, मगर मकान परचेज करने के लिए भी मुझे 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट की ज़रूरत होगी। तो मैंने गोल नक्की कर लिया, मुझे मकान परचेज करना है नेक्स्ट जनवरी के अंदर। तो वो हिसाब से मैं अपने प्लानिंग तैयार करूँगा। भाई मेरी इनकम जितनी आती है उसमें से इतना पैसा मुझे सेविंग करना है, इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है,
मुझे कौन से खर्चों पे रोक लगानी होगी ताकि नेक्स्ट ईयर तक मैं 5 लाख रुपए जमा कर लूँ. तो सेकंड वन इज डेवलपिंग फाइनेंशियल गोल एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव द गोल. पॉइंट नंबर 3 इज इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल प्लान एंड स्ट्रेटेजी. जैसे ही आपने सोच लिया तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो. कितना बचत करनी है तो बचत का पैसा मुझे कहाँ लगाना है, इतना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कौन सी फील्ड में करूंगा, कौन से सेक्टर में करूंगा जहाँ पे मुझे रिटर्न मिल सकेगा, जहाँ पे मेरा 5 लाख का गोल डाउन पेमेंट का अचीव हो सकता है. पॉइंट नंबर 4, पीरियोडिकली डेवलप एंड इम्प्लीमेंट बजट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस टूवर्ड्स गोल. तो पॉइंट नंबर 4 ये बताता है कि ऐसा नहीं कि आपने करना चालू कर दिया मगर उसको रेगुलर मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा ना, कि बजट बनाने पड़ेंगे. मॉनिटरी पीरियोडिकली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा, देखरेख करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा. क्योंकि इतनी बार ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो आपने सोचे नहीं होते, तो उसको अचीव करना है, उसको पूरा करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जैसे हम बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसी तरह तुम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लोगे. बैलेंस शीट तैयार करोगे कि आपके पास असेट कितनी है, आप असेट के सामने कितनी लोन ले सकते हो. क्लियर. एंड पॉइंट नंबर 6 इज रीडिफाइन गोल एंड रिवाइज प्लान एंड पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेंजेस. रीडिफाइन का मतलब कि भाई आपका गोल अचीव होने के लिए आपको वापस से डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जैसा चल रहे हो बराबर हो रहा है कि नहीं. अगर आप जैसा सोच रहे हो उसके हिसाब से काम हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो वापस से अपना गोल डिटरमाइन करो, उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट लाओ, चेंजेस लाओ, चेंजेस लाने के बाद उसको अचीव करना. तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया, स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. नाउ कम गोल्स. कौन से प्रकार के गोल्स होते हैं. तो पहला आ जाता है डिफाइन फाइनेंशियल गोल. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लर्न करने जैसा नहीं है, बिकॉज पर्सनल लाइफ का. देखो, फाइनेंशियल गोल आर रिजल्ट दैट इंडिविजुअल वांट टू अटेन सच एज बाइंग अ होम, बिल्डिंग, कॉलेज फंड, अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. क्लियर, सिंपल सी बात है. विदाउट गोल इट इज इम्पॉसिबल टू मैनेज योर फाइनेंशियल यूज. अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आपका गोल ही आपको पता नहीं है, तो आप पैसों का इस्तेमाल कैसे करोगे, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे करोगे. पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिकली अचीविंग फाइनेंशियल इंडिविजुअल एट वेरी अर्ली एज इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. सीधी बात बताइए कि जितनी जल्दी उम्र में आप ये चीज़ को प्लानिंग करना सीख जाओगे, स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाओगे, अपने गोल को अचीव करना सीख जाओगे, गोल को डिटरमाइन करना सीख जाओगे, उतना जल्दी आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सेविंग, इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. योर फाइनेंशियल गोल मस्ट बी स्टेटेड इन मॉनेटरी टर्म. सीधी जेन है, क्योंकि भाई पैसों के बिना कुछ होगा ही नहीं ना. सिर्फ आप सोचोगे कि भाई ऐसा मकान खरीदना है, मेरा मकान में गार्डन चाहिए, अटैच मेरे को स्विमिंग पूल चाहिए, 5 स्टार होटल टाइप मकान चाहिए, हाई लग्जरी लाइफ चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आपको मॉनेटरी वैल्यू या ना पैसों का भी सही तरीके से मॉनेटराइजिंग करना पड़ेगा. क्लियर. अब रोल ऑफ मनी क्या है, तो सीधी बात है कि मनी इज अ पावर. क्लियर है, जितना पैसा होगा वो अपने अपने उसके गोल को उसी प्रकार से अचीव कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2, मनी इज ए यूज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबको पता है कि मनी ही वो चीज़ है जो हर जगह काम आती है, हर जगह इस्तेमाल होती है. इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कुछ भी चीज़ लेना हो, बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा. Practically, we want utility, the amount satisfaction received from buyer of good and service, the money में possible. Utility का मतलब जो आपको यूजफुलनेस दे, सेटिस्फाई प्रोवाइड करे. क्लियर. जैसे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, परचेज अ कार विथ अटैच नेविगेशन सिस्टम या परचेज अ कार विथ म्यूजिक सिस्टम. ये सब आपको, जैसे आपने गाड़ी परचेज की तो आपको भाई म्यूजिक सिस्टम रखवाना है, एसी स्प्लिट करवाना है, आपको बलून रखवाने हैं, बराबर. तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पैसा का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग गोल. क्लियर. साइकोलॉजी ऑफ मनी, सिंपल सी बात है. क्या है, आप पढ़ लेना. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि पैसा होगा तो ही आप अपने गोल, अपनी अचीवमेंट, अपनी कंडीशन, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो. सेकंड वन इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल गोल. तो फाइनेंशियल गोल कवर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल डिजायर.
कौन से प्रकार के गोल होते हैं? फ्रॉम कंट्रोलिंग लिविंग एक्सपेंस टू मीटिंग रिटायरमेंट फंड। सीधी बात है ना, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम की अभी से फिक्र है तो आपको रोजिंदा जिंदगी के खर्चों में कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना कमाया उतना उड़ा दिया तो रिटायरमेंट में आप क्या करोगे। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 आता है, फॉर सेटिंग अप इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग प्रोग्राम टू मिनिमाइज योर टैक्स। आपको सेविंग कैसे करना है, आपको पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ताकि आप अपने ऑलरेडी यूनिट 2 पढ़ चुके हो, एटीसी से एटीयू में डिडक्शन ले सको, एग्जेम्पशन ले सको, गवर्नमेंट से टैक्स में राहत ले सको। अदर important financial goal include enough money to live as well as possible now and sending children to colleges and providing for environment। सिंपल सा लॉजिक है, पर्सनल लाइफ का पॉइंट है कि फाइनेंशियल गोल का मतलब है जी होता है कि तुम्हारे पास हाथ में इतना पैसा होना चाहिए ताकि आप आपकी बेसिक ज़रूरत को पूरा कर सको, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को सुधार सको, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सको, और इसी प्रकार इस्तेमाल करना है, इसी प्रकार पॉलिसी और कंट्रोलिंग करना है ताकि आपका रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफस्टाइल सही तरीके से मेंटेन रहे। अब कौन से प्रकार के गोल होते हैं, तो जनरली 3 प्रकार के गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल या 6 साल से बड़े होते हैं, इंटरमीडिएट गोल जो 2-5 साल के बीच के लिए होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल मीन्स जो 12 महीने के होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म गोल का मतलब लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म गोल्स विल इंडिकेट वांट एंड डिजायर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर आउट ऑफ नेक्स्ट 30 और 40 ईयर्स। क्लियर, लॉन्ग टर्म नाम से ही पता चलता है। इंटरमीडिएट गोल इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में जो आता है वो इंटरमीडिएट आता है। एंड शॉर्ट टर्म गोल इज जो 12 महीने का होता है। क्लियर, अपने तीन गोल को पर्सनल लाइफ से समझते हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, आप कितने में हो, कॉलेज के अंदर हो, सीनियर हो यानी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो। क्लियर, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, अर्न ए मास्टर डिग्री, कि भाई किसी भी तरीके से मास्टर और हायर एजुकेशन पूरा करना है। इंटरमीडिएट गोल का मतलब क्या, पढ़ाई के साथ साथ कि भाई हमारी कॉलेज की जो हमने लोन लिए पेमेंट की, या तो कोई एग्जांपल घर के लिए कोई फर्नीचर लेना, बराबर है, घर के लिए घर खर्ची परचेज करने की कोशिश करना, वो इंटरमीडिएट है। शॉर्ट टर्म का मतलब कि भाई तुम जो स्टूडेंट हो तो भाड़े के मकान में रहते हो, उसका भाड़ा देना, बराबर गाड़ी परचेज करना ताकि आप कॉलेज आ जा सको, कोई जॉब ढूंढना। क्लियर, ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। अगर आप सिंगल और मिड 20 यानी सिंगल का मतलब अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो वही चीज़ है कि वो समय में लॉन्ग टर्म क्या होगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करना, या तो इतना पैसा इनफ भेगी कर लेना क्या कि आप खुद के मकान का डाउन पेमेंट कर सको। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या भाई, रेगुलर सेविंग करना, चाहे लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करना, फिर गोल तैयार करना, फिर उसके बाद आपके इंश्योरेंसीज है, बिजनेस के इंश्योरेंसीज, आप धंधे के बारे में सोच रहे हो उसको एक्सपांड करना, जैसे भी इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल में क्या आएगा, अगर घर ले लिया तो घर के लिए एलईडी एलसीडी टीवी लेना। एडिशनल जॉब ट्रेनिंग का मतलब कि भाई अगर तुम जॉब पे हो तो भाई तुम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लो ताकि आपका प्रमोशन हो सके, बराबर है। इमरजेंसी फंड का मतलब बीमारी उसका खर्चा निकाल के रखना, जितना हो सके उतने खर्चे को रिड्यूस करना। अब आ जाते हैं मेरिड कपल विद चिल्ड्रन लेट 30 यानी 30 बरस की उम्र है, जहाँ पे आपकी नई नई शादी है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वही कंडीशन है कि भाई मिड 20 में होगा तो छोटा सा मकान भी चल जाएगा, शादी नहीं हुई है। अब यहाँ पे बच्चों की बात आती थी, यहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्ट भी वापिस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो सब में कॉमन है जगह का, आपको अपना इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डिजाइन करना है, डेजिक करना है। मगर मकान खरीदना, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का मतलब छोटी मोटी गाड़ी खरीद लेना, अगर पैसा अच्छा है तो नई गाड़ी परचेज कर लो, बराबर है। फिर सेकंड इनकम, जैसे एग्जांपल के तौर पे शाम को आप 4 बजे फ्री हो जाते हो तो भाई कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई साइड इनकम हो जाए जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाए ना। शॉर्ट टर्म गोल में घर में कलर कराना, इंश्योरेंस बीवी है, बच्चों का है, एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चों की पॉलिसी है, वो सब लेना। अब आता है बुढ़ापे का एज, मेरिड कपल मेरिड कपल विद ग्रोथ चिल्ड्रन यानी तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, यानी मिड 50 यानी 50-55 की बरस की एज है। तो वही है कि कब तुमको रिटायरमेंट लेना है, रिटायरमेंट के बाद कहाँ पे फिरने जाना है, जैसे यूरोप का टूर करना है, मुसलमान हो तो उम्रा करना है, हिंदू हो तो 4 धाम की यात्रा करना है। तो ये सब आपके गोल हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका इनकम का सोर्स तो बंद हो चुका है, बराबर। इंटरमीडिएट का मतलब कि भाई अब ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि अब इन्वेस्ट नहीं करना है, जो हमने इन्वेस्ट करा है वहाँ से हमको रिटर्न मिलना चालू हो जाए, हमको इनकम जनरेट होना चालू हो जाए। उसके बाद घर के लिए फर्नीचर, या तो अपने पॉसिबल स्किल के भाई जैसे योग है,
मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें करना। तो यही चीज़ बताए कि आप अलग अलग स्टेज में होगे तो अपना वो हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपने गोल को तैयार करोगे। मगर सिंपल सजेशन ये है कि आप जितनी जल्दी एज में अपना फाइनेंशियल गोल डिटरमाइन करना चालू करोगे उतनी आपकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी। अब आप पॉइंट ऑफ नंबर पहला आता है डिफाइनिंग गोल, उसके बाद है अपने टाइप्स ऑफ गोल। अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ फाइनेंशियल प्लान। बहुत 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 काम का चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मीन्स फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। जैसे एज यू मूव थ्रू डिफरेंट स्टेजेस योर लाइफ, योर नीड ऑफ गुड विल चेंज। सीधी सी बात है ना, कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपकी लाइकिंग अलग होगी, यूथ हो तो अलग होगी, नई नई शादी है तो अलग होगी, शादी भी दो बच्चे हो तो अलग होगी, बच्चे बड़े हो चुके 10th में आ चुके तो लाइफ स्टाइल अलग होगी ना, आप थोड़े बूढ़े हो चुके हो तो आपकी लाइफ स्टाइल अलग होगी। प्रैक्टिकली यू विल फेस अनएक्सपेक्टेड शॉक ड्यूरिंग योर लाइफ। जैसे किसी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं ना तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, कि आपकी जॉब चली गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, या तो आपकी बीवी की डेथ हो गई, या तो आपके घर में किसी को बीमारी लग गई, फादर मदर बच्चों को तुमको, या तो आपके बच्चे बड़े हो चुके उनके खर्चे बढ़ चुके, आपके माँ बाप की दवाई का खर्चा बढ़ गया है। तो कॉमन एक इंसान की लाइफ साइकिल की तरह उसके गोल भी चेंज होते रहते हैं। देखो लिखा हुआ है एज यू मूव थ्रू लाइफ योर इनकम पैटर्न चेंज। सीधी बात है ना कि जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टाइल होगी आपकी इनकम भी चेंज होगी ना, साथ में उसके प्रकार के आपके एक्सपेंडिचर भी चेंज होंगे। यू विल टिपिकली हैव टू परस्यू वेराइटी ऑफ प्लान। आपके पास बहुत अलग अलग प्रकार के पहले से गोल प्लानिंग तैयार होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो मैंने बताया अभी, when you graduate from college, you will be focused on buying a car and a house. You will be concerned about health and automobile insurance to protect against loss। सीधी बात है। देखो ये सब तुम्हारी लाइफ स्टाइल का बताया है। ये चार्ट आप पढ़ लेना, बहुत मस्त चार्ट है कि आप कौन से समय में कौन सी एज में क्या क्या प्लान करते हो, इसको अपने डिटेल में पढ़ते हैं। प्लान टू अचीव गोल, ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट है ये क्वेश्चन का। गोल के अंदर पहला था टाइप्स ऑफ डिफाइन गोल, उसके बाद देखे कौन से प्रकार के गोल है, उसके बाद अब तुमने देखा कि अलग अलग गोल के लिए अलग अलग टाइप होती है। अब आता है गोल को अचीव कैसे करना है। तो ये जो डायग्राम के अंदर ये 5 पॉइंट बताए ना, असेट एक्विजिशन प्लानिंग, लायबिलिटी प्लानिंग, सेविंग प्लानिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, इसको हम डिटेल में देखते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गोल। रीचिंग योर पर्टिकुलर गोल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नंबर 1, असेट एक्विजिशन प्लानिंग। असेट का मतलब सबको पता है, मिलकत को एक्वायर करना। अब इसमें मिलकत कौन सी है, तो जनरली दो प्रकार की है। लिक्विड असेट, लिक्विड असेट का मतलब कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आपका मार्केट में जो फंड फिर रहा है, जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कोई जगह इन्वेस्टमेंट शेयर में कराओ, डिवेंचर में कराओ, बॉन्ड में कराओ, गोल्ड में कराओ, शेयर बाजार में कराओ, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के पीछे मकसद क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है वहां से आपको रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए। उसके बाद आती पर्सनल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होती है, जो आपकी खुद की, जैसे आपकी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज। पर्सनल बात करें तो पर्सनल प्रॉपर्टी तो हो जाएगी ना, कपड़े बराबर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, क्लोथ, वॉचेस एंड रियल प्रॉपर्टी। इसमें एक चीज आवे, लैंड, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये आपकी असेट है। तो आपका पहला प्लान तो ये होता है क्योंकि असेट होगी तो ही आप उसके सामने उसके खर्चे ना वो कर सकते हो। सेकंड वन इज लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। अब लायबिलिटी का मतलब क्या, सबको पता है कि कुछ ना कुछ देवा, जवाबदारी, देवो। अ लायबिलिटी इज समथिंग वी ओ एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय द अमाउंट ऑफ डेब्ट वी इनकर। वी क्रिएट लायबिलिटी बाय बोरोइंग मनी। अब बोरोइंग मनी का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको मकान लेना है, आपको कोई व्हीकल परचेज करना है, एसी फ्रिज परचेज करना है, तो आपने बैंक के ऊपर से लोन ली, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन ली, आपका कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना बाकी है, आपका कोई बैंक का हफ्ता पे करना बाकी है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट करना बाकी है, तो इसके लिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खुद की हायर स्टडी के लिए, धंधे के लिए, बिजनेस घर के अंदर डेवलपमेंट रिस्ट्रक्शन करने के लिए आपने धंधे बाहर से बैंक से लोन ली। तो our borrowing need
typically increases we acquire other assets such as home and appliances. सीधी बात है ना कि जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी असेट एक्वायर करते जाओगे ऐसे ऐसे आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी कि इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं. अगर पैसा होता तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बात का. क्लियर. सो ऑब्टेनिंग एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज इज ऑल्सो एसेंशियल. अब लायबिलिटी के साथ इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है. जैसे बोरोइंग मनी, ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस इज जनरली समथिंग दैट इंट्रोड्यूस अर्ली इन योर लाइफ साइकिल. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस क्या है कि इंश्योरेंस आपको हर तरीके से बताएगा, चाहे आपकी फाइनेंशियल रिस्क हो, कि चाहे आपकी इंश्योरेंस की रिस्क हो, चाहे आपकी पर्सनल रिस्क हो. क्लियर. जैसे लाइफ, हेल्थ, डिसेबिलिटी, असेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. थर्ड वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. अब सेविंग कब होगा? जब आपकी इनकम होगी. और इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब आपने सेविंग किया होगा. तो इनिशियली पीपल सेव टू एस्टैब्लिश इमरजेंसी फंड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. पहले के ज़माने में लोग बचत इसके लिए ही करते थे कि भाई इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो उस समय हमारे पास इतना पैसा होना ज़रूरी है. मगर वो पैसा क्या होता था, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो पैसा आइडल पड़े रहेगा. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए मेरे घर के डब्बे में रख दिए इमरजेंसी के तौर पे, तो 1 लाख जो मैंने डब्बे में रखे हुए मैं 5 साल बाद भी निकालूंगा तो 1 लाख के 1.5 लाख नहीं होने वाले. मगर वही 1 लाख मैंने कोई जगह इन्वेस्ट कर दिए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, या रियल स्टेट, या गोल्ड, तो कभी ना कभी 5 साल के बाद वो 1 लाख मेरे 2 लाख भी हो सकते, 3 लाख भी हो सकते, 1.5 लाख भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट. तो ये भी चीज़ आपको फाइनेंशियल गोल में ध्यान देना है कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है. पॉइंट नंबर 4 इज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लानिंग. एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? तो ऑलरेडी जो बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाता है, सैलरीड पर्सन को, your employer may provide a variety of benefit plans, especially if you work in a private firm or a large firm. उसके अंदर क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन रिम्बर्समेंट प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, रिटायरमेंट प्लान, हेल्थ केयर एक्सपेंस, सीक लीव बीमारी की रजा, पर्सनल टाइम, वेकेशन लीव, एम्प्लॉय डिस्काउंट, सब्सिडाइज मील जैसे खाना पीना, तो ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है. तो आपको ये चीज़ पे भी ध्यान देना है कि अगर आपकी कंपनी आपको ये देती है तो वो पैसा जो आपका खुद खर्चा करने का था, वो जो एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करो. एंड नेक्स्ट वन इज टैक्स प्लानिंग. ये पढ़ाने जैसी ज़रूरत नहीं है. टैक्स प्लानिंग का मतलब आपकी इनकम है तो आपको टैक्स को इसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी. इनकम के ऊपर अगर आपकी ग्रोस लिमिट के ऊपर जाती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्ट के मुताबिक 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट के मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. तो आपको प्लानिंग करना है कि भाई मैं कितना डिडक्शन ले सकता हूँ, कितना मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, कितना मैं रिबेट राहत ले सकता हूँ, जो ऑलरेडी आप 80C से 80U में पढ़ चुके हो. देखो लिखा है प्रीमियम पेड, मेडिक्लेम, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिपेनिंग ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, 80U, 80E, 80TTA, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. तो उस प्रकार से आपका टैक्स प्लानिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो मगर डिडक्शन नहीं लेते तो आप कॉमन आप क्या कर रहे हो, जो टैक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी वो नहीं मिला. तो एज ए लाइफ गोल आपको ये चीज़ के ऊपर भी प्लानिंग करना ज़रूरी है. एंड लास्ट पॉइंट, रिटायरमेंट एंड स्टेट प्लानिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप जनरली 50, 58, 60 आप आपकी एज हो गई जहाँ पे आपका बॉडी मूवमेंट आपको काम करने में मदद नहीं कर रहा है, या तो अगर आप सैलरीड पीपल हो तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी. तो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, अपने बीवी का खर्चा करना है. सपोज आपके बच्चे बड़े हुए, इंडिपेंडेंट है, आप पे निर्भर नहीं है, तो वेल एंड गुड. मगर आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, अगर आपके पेरेंट्स है तो आपके पेरेंट्स का तो सीनियर सिटीजन हो गए तो उनका खर्चा निकालना है. तो आपको रिटायरमेंट के बारे में भी प्लानिंग जब से आप जॉब कर रहे हो इनिशियल इससे करना है. देखो लिखा हुआ है, while you are working you should be managing your finances to attain those goals you feel important after you retire. This might include maintaining your standard of living, plan for visiting children, better restaurant dining, have a vacation home. Retirement planning actually begin long after your retirement. कॉमन है किसके बारे में आपको
पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपका इनकम का सोर्स तो बंद हो जाता है। तो आपको यही सब प्लानिंग करना है कि अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ तो मुझे महीने कितने ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में अभी से प्लान करना। चाहे प्रोविडेंट फंड के तौर पे इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस के तौर पे इन्वेस्ट करो, लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे, उसके बाद अलग अलग यूनिक प्लान है, गवर्नमेंट के प्लान है, वहाँ पे आपको प्लानिंग करना है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे इतनी फिक्स इनकम मिलती है। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक आज का लेक्चर कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई पर्सनल नंबर। और ये सब्जेक्ट का मटेरियल भी मैं आज शाम तक एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, तो एटलीस्ट आप पढ़ना चालू कर दीजिए। थैंक यू।